जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आपके लिए फिर से मैथ में लगातार हम लोग आरडब्ल्यूए की जो बुक आई उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन हैं उसके 16 से 30 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एसएससी जीडी आरडब्ल्यूए मैथ बुक सोल्यूशन के नाम से दी होगी, उस पर क्लिक करेंगे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी के पास अगली भी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा कि एक राशि 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1590 हो जाता। पहले बात हमें 12% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 12% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालता हूं तो देखो परसेंट हटेगा, बटे में आपका क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 100%, आ जाओगे बटे में आ जाएगा 100। अगर आप इसको काटना चाहें तो 3 से काटोगे तो सॉरी 4 से काटोगे 3 पर, और इसको आप 4 से काटोगे तो ये 25 पर जाएगा। कितने पर? 25 पर। यानी कि जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो आपकी 25 आ गई। 25/3 मतलब 3/25। यानी कि जो आपका ब्याज होगा वो 25 से 28, पहले वर्ष जो जाएगा वो 25 से 28 जाएगा। ठीक है सर। दूसरे वर्ष जो जाएगा वो 25 से 28 जाएगा। यानी कि हमारा जो मूलधन होगा वो 625 रुपये होगा। ठीक है सर। और जो यहाँ पर मतलब 28 क्या होगा, 28 जो आपका यहाँ पर आ जाएगा वो दोस्तों 28 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मिश्रधन हमारा ये मिश्रधन आता है। ठीक है, जो मिश्रधन दोस्तों होगा वो आपका 784 होगा। कितना? 784। अच्छा 784 होगा। यहाँ से अगर मैं 625 को माइनस कर देता हूँ तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ये आपका निकलता है CI। तो जो CI निकलेगा ये आपका निकलती है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। जो CI निकलेगा 159 रुपये निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि CI 159 रुपये ना होकर आपको कितना दिया है, CI 159 रुपये ना होकर आपको 590 दिया। कितना? 590 दिया। यानी कितनी गुना ज़्यादा? तो आप कहेंगे 10 गुना ज़्यादा। इसलिए जो राशि भी हो जाएगी, राशि भी आपकी कितनी हो जाएगी, तो राशि भी आपकी 10 गुना हो जाएगी। यानी कि राशि कितनी हो जाएगी? 6250 रुपये हो जाएगी। 6250 रुपये। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा हो। अब उसने क्या कहा है कि दोगुने समय यानी कि समय अब आपका 4 वर्ष हो जाएगा और ब्याज दर आधी ब्याज दर यानी कि एक ही मतलब ब्याज दर आधी यानी कि 6 वर्ष हो जाएगी। पर आपको साधारण ब्याज शायद पूछा गया आगे, तो आपको ये राशि याद रखनी कितनी है, 6250। यानी कि जो आपका मूलधन आया है, जो P बार आ गया है वो आपका कितना आ गया, 6250 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं। सर कह रहा है 62, हाँ वही आपको साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो 6200 कितना है दोस्तों, 6250 रुपये हैं। ठीक है, और जो आपका समय अब की बार दिया गया है वो समय दिया गया दोगुना। यानी कि समय अब की बार आपका कितना हो जाएगा, समय अब आपका दोस्तों हो जाएगा 4। तो दर लिख ले, दर आधी यानी कि 6 और समय आपका दोगुना यानी कि 4, और परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, वही 100। काटा पीटी करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 00 से 00, 00 से 00, 6 चौक 24, 4 पंचे 20 का 0, यानी कि 00 ये भी आपका 0 बनेगा और कुल मिलाकर जो आंसर आपका आ जाएगा वो 1500 आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 1 मिनट यार, 1 मिनट दोस्तों, ये मुझसे गड़बड़ हुआ है। 1 मिनट दोस्तों, ये यहाँ पर 6250 है, यहाँ पर मैंने ज़्यादा लिख दिया है। 1 मिनट मैं इसको काट दूँ। 1 0 ये नहीं है, इसको माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, 1 0 नहीं है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो भाई 1 0 से देखो 1 0 कटेगा। ठीक है, अगर आप 5 से काटेंगे तो ये 2 पर, 5 से काटोगे 25, 125, 125 बार जाएगा। ठीक है, 2 से काटोगे आपका जाएगा 2 पर, यानी 6 दूनी 12, ये जो आपका 12 और 12 पंचे 60 का 0 वहाँ से लगा 6, 12 बड़े में 144, 144 और 6 150। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1500। विकल्प उत्तर C में है। उम्मीद है समझ में भी आया होगा और आपने अच्छे से किया भी होगा। ठीक है, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। क्या 15,600 की धनराशि का 12% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि त्रैमासिक क्या है, त्रैमासिक हो, यानी कि जो ब्याज हो त्रैमासिक। एक बात बताइए, अगर आप 3 महीने के रूप में जाएंगे तो जो आपकी देखो तो आप कितनी किस्तें जमा करेंगे, तो आप साफ साफ कहेंगे सर 4 किस्तें जमा करेंगे। यानी कि जो ब्याज दर होगी उसे आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। यानी कि जो ब्याज दर आपके पास आ जाएगी वो 3% आ जाएगी, और समय 3 माह है तो 9 महीने में कितनी किस्तें जमा करोगे, 3। तो यानी जो समय होगा वो 3 वर्ष के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि तीन रूप में तो 3 वर्ष के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि 9 महीने और त्रैमासिक, उसने 1 मासिक को 3 मासिक। ठीक है, तो दर आपकी 3% हो जाएगी, समय आपका 3 वर्ष। अब उसने इसका चक्रवृद्धि ब्याज आपसे बुझा है और राशि वही 15,600, तो इसका निकाल लेंगे। आसान हो सकता है आप सभी के लिए। देखो क्या करेंगे भाई, आपको तिमाही निकालना। ठीक है, तो 3% दर होगी और समय जो होगा वो आपका 3 तिमाही पूरी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब निकालो। तो 3% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता है 100 से 103 होगा, तो 100 से 103 निकाल लेंगे। तो देखो अगर मैं भाई 3 वर्ष है ना, हाँ 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष को एक और इसका तरीका हो सकता है। नहीं सर, इसका 3 अगर मैं इसको अगर 15,600 लूँ, इस पर कितना ब्याज मिलेगा मुझे, यानी कि 15,600 पर मुझे 3% के हिसाब से देखो 468 रुपये मिलेगा।
अगर आप इस तरीके से निकालना चाहें तब भी निकल सकता, चलो वैसे ही निकाल दें लगातार, क्योंकि मैं लगा रहा हूँ वैसे ही, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं पहले वर्ष देखूँ तो यहाँ पर जो राशि होगी वो 100 से कितना हो जाएगी, तो आप कहेंगे 103 हो जाएगी, ठीक है सर। अगले वर्ष में लगातार देखूँ, भाई 3 वर्ष है ना, क्योंकि ठीक है सर, अगले वर्ष कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 100 से 103 हो जाएगी, ठीक है सर। अगले वर्ष कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 100 से सर 103 हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कितने हुए, 3 2 5 और 1 6, 6 जीरो। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ गुणा करवा लो, तो 103 गुणे 103 गुणे 103, क्योंकि 3 क्यूब है, तो आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा वो 92, 10 92। 1 मिनट में इधर लिख देता हूँ यार, 1 मिनट रुकेंगे दोस्तों, ये आपका इधर आ जाए, इसको हटाओ, ये आपका 10 92 10 92 92 727 727। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, बराबर माइनस कर दूँ 1 1 2 3 4 5 6 जीरो से, 6 जीरो से, तो जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा वो कितना निकलेगा, 92 727, यही निकलेगा, बिल्कुल सही, 92 727। अच्छा, अब आपको याद रखना है, अब जो वैल्यू दी गई है वो 10,000 की वैल्यू आपको कितनी दी है, तो आप क्या बोलेंगे, जो 1 2 3 4 5 6 की जो वैल्यू दी है, 3 2 5 ही हुए यार, फिर से 6 3 3 6 की जो वैल्यू दी है वो आपको कितनी दी है, 15 6 डबल जीरो, ठीक है। तो अगर आप इसको हटाएंगे 1 2 1 2, तो कितने जीरो बने, 4 जीरो बने, तो ये 4 संख्यावाद पॉइंट लग जाएंगे, 3 संख्यावाद पॉइंट ये हैं, तो यानी कि ये आपका निकल गया जीरो, ये पॉइंट लगेगा 0 1 2 3 4 संख्या हो गई, हाँ हो गई। अब इनकी इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करवा के देखूँ, 1 मिनट, कितनी है दोस्तों, ये है 92, देखो जहाँ तक आ भी रहा होगा तो मल्टीप्लाई में करवा देता हूँ, 1 मिनट, 92 727 गुणा का आपका हो जाएगा 0.0156, तो आया है 1446.54, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी ने समझा होगा, ये आपका तरीका है। और ये आपको अगर बड़ा लग रहा है तो एक तरीका और भी इसका होता है दोस्तों, मैं आपको और एक तरीका बता देता हूँ। देखो एक तरीका दूसरा क्या होता है, ताकि आपको मतलब आसानी रहे, ठीक है। तो एक तरीका और आप लोग देख लीजिए, ताकि आपको मैं छोटा कर देता हूँ इसको। देखो ये तो आपको पता है 3 वर्ष ब्याज मिला, ठीक है। तो देखो पहला मान लो मूल जो राशि आपकी थी वो कितनी थी, तो आप कहेंगे 14 5 तो कितना ही थी, 15,600, ठीक है। इस पर अगर मैं 3% पहली बार ब्याज लूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 3%। देखो अगर मैं इसको 3% निकालूँ, कितना, 15,600 है, और इस पर मैं 3% निकालूँ तो आप साफ साफ कहेंगे 0 से 0 0 से 0, 3 6 18 और 15 3 45 और 3 48, कितना मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर 468 रुपये, हाँ 468 रुपये, कितना, 468, यानी कि कितना मिला, 468 रुपये। पहले वर्ष में 468 रुपये मिला। दूसरे वर्ष में क्या होगा, इस पर आपको 468 रुपये मिलेंगे, लेकिन अब 468 पर भी आपको 3 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 468 पर अगर आप 3 रुपये ब्याज देखेंगे तो ये आपको कितने मिलेगा भाई, इस पर अब आपको इस पर भी 3% का चाहिए, तो इस पर देखो 3 की 3 से गुणा करवा दो, और 2 संख्या पॉइंट, तो आपका जो इस पर ब्याज मिलेगा 14.04 मिलेगा, ये आपको मिलेगा इस पर 14.04, ये ब्याज मिलेगा इस पर, ठीक है। अगले तीसरे वर्ष अगर आप आएंगे तो तीसरे वर्ष भाई इस पर तो आपको 468 ही मिलेंगे, ठीक है। फिर इस पर, इस वाले मतलब इस पर, अब इस पर मिलेंगे कितने, 14.04, ठीक है। फिर इस पर मिलेंगे कितने, वही प्लस 14.04, ठीक है। अब इस पर भी ब्याज मिलेगा, और इस पर कितना मिलेगा, तो इस पर आप लोग करके देख लीजिए, इस पर मिलेगा शायद 14 3 42, तो 14 3 42, हाँ 42 पॉइंट, जीरो एक और है ना, तो इस पर जो ब्याज मिलेगा वो आपको मिलेगा 0.42 का। अच्छा, अब आप क्या कहेंगे, अब आपसे उसने क्या पूछा है कि, अब आपसे पूछा कि त्रैमासिक ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज जो ब्याज होता है ये पूरा आपका क्या है, ये आपका पूरा चक्रवृद्धि ब्याज ही है, ये आपको सबको जोड़ लेना है, तो कितना आ जाएगा, वही आपका 1446 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो सिर्फ कितना, आप देखो 3 गुणे कैसे जोड़ोगे, 3 गुणे 468, 3 गुणे कितना है 468, ठीक है। और प्लस में आपका कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, 3 गुणे भाई प्लस में कितना है, 3 गुणे 14.04, ये आपका है 3 गुणे, और प्लस में आपका ये 42 वाला, ये प्लस में, चलो प्लस में ऐसे, अब इनकी सबकी गुणा करवा लो तो आंसर वही आपका फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए जो आपको पसंद आए, ठीक है। मैंने आपको 2 तरीके दोस्तों बताए हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 1 मिनट रुकेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, कह रहा कोई धनराशि 5 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि कितने वर्षों में दोस्तों 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि कोई धनराशि मैंने मान लिया 1 थी और वो 2 हो गई, इसको वर्ष कितने लगे, तो आप कहेंगे 5 वर्ष,
ठीक है। तो आगे भी 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा 4, तो भैया देखो 4 हो गई और कुल मिलाकर वर्ष कितने लगे, तो आप कहेंगे 5 5 10 वर्ष लगे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी ने समझा होगा। अब अगर बूझ लेते कि 8 गुना होने में, तो अगर भाई ये भी अपने का 2 गुना हो जाएगा तो 4 दूनी 8। अब देखो 8वीं गुना हो गई तो ये राशि 8 गुना हो गई और कितने वर्ष लगे, 8 गुना होने में 15 वर्ष, ठीक है। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये लीजिए। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, फार्मूले से वेस्ट बिल्कुल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि टी का अर्थ आपको धनराशि दी गई है यानी मूलधन की वैल्यू दी गई, यम का अर्थ आपको वर्ष दिए गए और पी का अर्थ क्या है, ब्याज है। तो आपको बताना है कि दर क्या होगी। तो दर मतलब पी का अर्थ ब्याज की दर हो, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा। फार्मूला क्या है सर, टी मतलब मूलधन 1 प्लस दर को पी माना है, दर बटे 100 और प्लस में इसमें आपको ऊपर क्या लगाते थे, जो आपका समय होता था। यही फार्मूला तो होता था, लेकिन अब हम लोग ट्रिकों से काम कर रहे हैं, तो ये आपका फार्मूला हो जाए। ये आपने 7-8 की क्लास में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है, तो इसमें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आपने समझ लिया। आइए अगले दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा है 8500 धनराशि 6% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि जो अर्धवार्षिक ब्याज हो। तो अर्धवार्षिक ब्याज में क्या होगा, दर आधी हो जाती है और दोस्तों जो समय होता है वो 2 गुना हो जाता है। दर आधी और समय 2 गुना। तो देखो इसको मैं उसी तरीके से बताना है। तो भाई 8500 4 वर्षों का है ना, तो 8500 भाई 4 वर्षों का हो जाए तो 8500 रुपये हैं। और 8500 पर अगर मैं 3 वर्षों का देखो निकालूं, 8500 पर कितने वर्षों का, 3 वर्षों का। तो देखो 2 जीरो तो गए, आपको पता कल चलेगा कितने 2 जीरो गए, हाँ 2 जीरो गए, ठीक है। तो आप कहेंगे 2 जीरो गए। अब आपका कितना बचा, ये आपका बचेगा 3 पचे 15, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 पचे 15, हाँ 3 पचे 15 और 3 अट्ठे 24 और 1 25, यानी कि जो आपको ब्याज मिलेगा पहले वर्ष वो 255 रुपये का मिलेगा। कितने मिलेगा दोस्तों, 255 रुपये का आपको ब्याज मिल रहा होगा। कितने का, तो कहेंगे 255 का। यहाँ पर कितने का, 255 का पहले वर्ष ब्याज मिला, ठीक है। अच्छा दूसरे वर्ष आएंगे तो 255 का ब्याज तो आपको मिलेगा, 255 का ब्याज मिलेगा, लेकिन फिर 255 पर भी आपको 3% का ब्याज मिलेगा। कितने का, 3% का। तो 255 की मल्टीप्लाई आप 3 से करवा दें, 255 गुणे 3, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर 3 से करवाएं, 3 पचे 15 के 5 हाथ लगाए, 3 पचे 15 1 16 का 6 हाथ लगाए, 3 दूनी 6 और 1 7 और कितनी संख्या पॉइंट, 2 संख्या पॉइंट। तो आपका जो ब्याज मिलेगा वो 7 पॉइंट, क्योंकि अगर मैं परसेंटेज देखो 2 जीरो होते हैं क्योंकि 3%, तो आपका 7.65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7.65। कितना हो जाएगा दोस्तों, 7.65 हो जाएगा। तो यानी कि इस पर भी आपको कितना मिलेगा, 7.65 का ब्याज मिलेगा। ये तो हुआ आपका 2 वर्षों का। तीसरे वर्ष आएंगे तो यहाँ पर आपको 255 ही मिलेंगे, 255 ही मिलेंगे, प्लस 255 पर आपको कितना मिलेगा, 7.65 मिलेगा, 7.65 प्लस अगले भी 255 पर आपको कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 7.65 अगले भी 255 पर, और अब की 7.65 पर कितना मिलेगा। तो इसको मैं देख लेता हूँ 7.55 पर कितना मिलेगा। तो देखो 7.55 की आप फिर सिंपल क्या करें, 3 से गुणा करवा दें। कितने, 7.65, सॉरी माफी चाहूंगा, कितना है 7 पॉइंट, ये कितना है दोस्तों, 7.65 की आप गुणा करवा दें किससे, 3 से। 1 मिनट, हाँ गुणा करवा दें दोस्तों 3 से। अब गुणा करवा दी 3 से और फिर बटे में कर दें, आप क्या कर दें, भाग कर दें आपकी 100 से। तो भाग जब 100 से करवा दोगे तो कुल मिलाकर 7 या 21, हाँ जो आपका आंसर आएगा वो, अब आप यहाँ पर जो आपको प्लस में मिल रहा होगा वो अगले मिल रहा है 22.95, ये आपका क्या हुआ, ये 3 वर्षों का हुआ। ये 3 वर्षों का आपने बहुत आसानी से निकाल लिया 22.95। अब चौथे वर्ष का मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ ताकि अब की बार थोड़ा बड़ा निकलेगा, तो और कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो चौथे वर्ष जो अब आएगा तो यहाँ पर आपको पहले वर्ष तो 255 ही मिलेंगे, बिल्कुल सही 255 मैं यहाँ से लिखता हूँ भाई। पहले वर्ष देखो कितना मिलेगा, 255, पहले वर्ष 255 मिलेगा, ठीक है सर 255 मिला। दूसरे पर अब देखो क्या मिलेगा सर, यहाँ पर 255 मिला। अब यहाँ पर और यहाँ पर तो ये कितने मिलेंगे, 7 पॉइंट कितने, तो आप कहेंगे 7.14, सॉरी ये कितने मिलेंगे, 7, इसको मैं कितनी बार, 3 बार मिलेंगे, 1 2 3 बार। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, प्लस में 3 गुणा 7.65 ये लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग समझ गए, ये तो जो ऐड ही होने हैं, ठीक है 3 बार हो गए, ये तो आपको 3 बार। अब इन पर मिलेगा व्यास, इन पर 1 2 3 पर, इन पर कितना मिलेगा, तो कहेंगे 0.2295 का चौथे वर्ष। तो 0, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट यार मैं तो गड़बड़ कर रहा हूँ, ये 7 पॉइंट कितना था, 7.65 था, ठीक है 7.65। अब कितने का मिलेगा, तो इन पर मिलेगा 3 बार, 3 बार कितना मिला, 22.95 आपको मिलेगा 3 बार, क्योंकि 3 बार है, ठीक है। और अब 22.95 पर भी जो आपका 22.95 आया, इस पर भी आपको क्या मिलेगा, 22.95 पर भी आपको क्या मिलेगा दोस्तों, जो आपका 22.95 आया उस पर भी आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 22.95 देखो 0.1 मिनट दोस्तों मैं देखता हूँ, 0 हाँ पॉइंट लिख लो, 0.2295 और गुणे का आपको क्या करना है, गुणे का करना है 3 और भागा में आपका करना है 100। तो भागा में करना है तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा एक बार और नया ये मिलेगा आपको कितना मिलेगा,
ये आपको मिलेगा पॉइंट, ये पॉइंट है 0.0688 ठीक है, ये मिलेगा। अब इनका सबका गुणा जोड़ करना है, थोड़ा आपने देखो दिमाग लगाया, ये बड़ा क्वेश्चन बना 100% वाला, लेकिन आपको इसमें करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने अर्धवार्षिक रुपया तो आप इससे छोड़ सकते हैं, ठीक है, या तो दर ये 25-25 के आसपास दी होती। अब आप इनको सबको ऐड कर ले, तो सबको ऐड करोगे, देखो तो मैं सिंपल ऐड कर दूँ, देखो मैं पहले इनको ऐड कर लूँ, तो ये 255 जो आपको दिए हैं वो 4 बार दिए हैं, यानी कि 255 और गुणे का अगर मैं 4 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से जो जोड़ आता है वो आता है 1020 का। कितने का? 1020 का, ठीक है सर, 1020 का आया। मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि मैं याद रखूँ, ठीक है, 1020 का आया। चलिए आगे देखता हूँ। अब मेरे पास है 7.56, अगला जो मैं देखता हूँ 7.56 का, कितना 65 में कर 56 कितने हैं, देखो एक ये है, 2 है, 3 है, 3 और 3 ये है 6 है ना, तो गुणे का मैं कर देता हूँ यहाँ पर 6, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस में 45.9, ठीक है। अब देखो, अब ये 22 वाले देख लो, तो 22.95 की अगर मैं देखता हूँ 22.95, ये मैंने 4 किए थे ना, 2 2 चक्कू 8, हाँ ठीक 4 ही किए थे। अगर अब 22 पॉइंट अगर मैं देखूँ तो ये भी है मेरे पास है 4, यानी कि अगर मैं देखूँ 0 पॉइंट, अगर मैं इनको देखूँ क्या है ये 0.2295 गुणे का अगर मैं क्या देखता हूँ, गुणे का देखता हूँ भाई 3 ये और ये के 4, गुणे का देखता हूँ 4, तो जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो 0.918 आ रहा है, ठीक है, 0.918 और प्लस में आपका क्या है, अब ये एक ही बचा, जो एक ही बचा इसको भी आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपका जो आंसर आ जाएगा क्या, कितना आएगा, ये आएगा, और प्लस में आप इनको जोड़ेंगे तो 1020 को जोड़ लो भाई, ठीक है, जोड़ लिया, 1 मिनट दोस्तों, 1020 को जोड़ लिया, प्लस में आपका कितना है, ये आपका 45 जोड़ लो, 45.9, ठीक है, जोड़ लिया सर, प्लस में अब आपका बचा है 1 मिनट पॉइंट था ये दोस्तों, 0.00688 तो जो आंसर आएगा वो 1066.82 के रूप में आएगा। कितना आएगा? 1066.82 के रूप में आएगा, 1066.82 के रूप में, ठीक है, 1066.82 के रूप में आपका आंसर आ रहा है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो क्या है, आपको मतलब दोस्तों गुणा भाग पता होनी चाहिए, आसानी से लगेगा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, बस क्या आपको तरीके पता होने चाहिए, और या तो आप उस तरीको भी, इसको 103 आता है, 103 आता है, उसका आप गुणे में घात 4 करते तो वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, इतना ही ऐसा नहीं, वो बहुत सरल लगता है, लेकिन वो भी बड़ा लगता है, ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा ही है, आप क्या कर सकते हैं, और इसकी कोई इससे सरल तरीका भी नहीं है, ठीक है। तो 1066.82 जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट पीछे थोड़ा बैक कर लेंगे वीडियो को और स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा सभी की स्क्रीन पर। किराए एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 500 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज आधा है। साधारण ब्याज पर रखी गई राशि क्या है? ये क्या भाई क्वेश्चन कहा है, एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष से साधारण ब्याज तथा 5,000 की धनराशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, मतलब अच्छा ये आधा है। तो साधारण ब्याज पर रखी गई राशि आपको बताना है, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ का ब्याज पता होना चाहिए, तो ब्याज यहाँ पर 10% है, यानी कि पहली वर्ष क्या होगा 10 से 11 भाई, ठीक है। अगला क्या होगा, 1 मिनट, तो 10 से 11 होगा, दूसरे वर्ष भी दोस्तों 10 से 11 होगा, यानी कि यहाँ जो आपका रहा होगा 100 रुपये रहा होगा, और यहाँ 121। ये मतलब जो दर ऐसी दी होती हैं ये तो आसान होती हैं, तो आप कर सकते हैं, बहुत आसान होती है, यानी कि यहाँ से जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो 21 रुपये। लेकिन क्वेश्चन ने कहा 100 रुपये ना भैया, जो राशि दी है 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, यानी कितने गुना ज़्यादा, 00 से 00 ये आपका 50 गुना ज़्यादा, कितने गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा। तो ये भी आपका जो मूलधन होगा 50 गुना ज़्यादा, 5 1 5 5 दूनी 10, कितना 1050। ये आपका जो, अरे चक्रवृद्धि ब्याज में क्यों निकल रहा हूँ यार, हाँ ब्याज तो निकालना पड़ेगा 1050। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, तो आप कहेंगे 1050 है। अच्छा इसका आधा क्या है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो है इसका आधा, यानी कि साधारण ब्याज जो होगा वो 525 होगा। अच्छा 525 होगा तो यहीं पर निकाल देते फट से, तो साधारण ब्याज आपका कितना आया 525, राशि आपको पता नहीं है, दर आपको कितनी दी है सर 10 वर्ष, और समय कितना है 2 वर्ष, बटेगा क्या आएगा 100 आएगा, दर निकाल दो, दर निकालो, 0 से 0 पर जाएंगे, ठीक है सर। ये आपका 2 से तो कटेगा 5 पर, ठीक है सर, और 5 से मल्टीप्लाई 55 25, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल लगा 1, 55 25 और 1 26, 26 25 जहाँ भी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कन्फर्म आप सभी ने उम्मीद है समझा होगा। और इजी क्वेश्चन था, क्या है, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, उसके बाद उसका ब्याज देखना आधा कितना है, तो आधा आपने 525 देखा, फिर उसका धनराशि निकाल देनी साधारण ब्याज के आधार पर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए, ये भी देखिए अब त्रैमासिक इसने कह दिया है कि
त्रैमासिक रूप से 6% महीने 6 महीने के लिए यहाँ पर आपको 2 ही किस्तें देखनी पड़ेगी। जो 6 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से 8100 पर चक्रवृद्धि ब्याज। एक बात बताइए, अगर आप त्रैमासिक जा रहे हैं तो आपको ब्याज की कितनी 4 किस्तें देना पड़ेंगी, यानी कि 20% को अगर हम 4 से भाग करें तो आपका जो राशि निकलेगी 5% निकलेगी, यानी कि जो ब्याज की दर रही होगी 5% रही होगी। और 5% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास कितनी निकल के आती है, तो आप साफ साफ कहेंगे 1/20, 20 पंचे 100, 1/20 निकल दे। यानी कि पहले वर्ष जो ब्याज रहा होगा 20 से 21 रहा होगा, दूसरे वर्ष जो ब्याज रहा होगा वो भी 20 से 21 रहा होगा। और क्योंकि 6 महीने में तो 2 ही किस्तें आपकी जमा होंगी। यहाँ से जो मुझे ब्याज मिलेगा 400 और यहाँ से जो मुझे मिश्रधन मिलेगा 441, यानी कुल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो सिर्फ 41 का मिलेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा जो राशि है भैया 8100 रुपये है। कितनी है? 8100 रुपये। अच्छा नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, वार्षिक दर से 8100 पर चक्रवृद्धि। अच्छा 8100 पर, तो चक्रवृद्धि आपको राशि जो दी गई 8100 दी गई है, 8100 पर। अच्छा 8100 पर, तो 8100 जो है यानी कि 8100, तो यानी कि 8100 बटे को आपको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा और गुणे का वही 41। ठीक है, तो काटा पीटी करेंगे, आपका आंसर आ जाए। काटा पीटी भाई करो, काटा पीटी करो भाई, काटा पीटी। तो देखो, अगर आप 00 से 00, 00 से 00 काटें, यानी कि अगर आप काट रहे होंगे 81 गुणे 41 कर दें तो, और बटे में 4 कर दें तो ये आपका बन जाएगा 81 गुणे 41 कितना आएगा, या आप 4 से इसको 20 चक्कू 80 और 20, ये आपका वही 80 के आसपास बनेगा, 80 से ऊपर। यानी कि मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। मैं करके एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि आप अगर तुक्का के आसपास लगाएं तो देखो, अगर आप 81 और गुणे क्या करें 41 करें और ये आपका आ जाएगा 3321, और भागा अगर मैं इसको करता हूँ 4, तो हाँ वही 83 यही आ जाएगा। अगर आप करके देख लें भाई, देखो अगर आप इसको गुणा करेंगे इसको तो आपका ये कितना बनेगा 3321 बनेगा। ठीक है, और बटे में 4 है तो 4 8 32, कितना बचा, 1 बचा 12 हुआ, तो 4 3 12, पूरा पूरा कट गया। अब पॉइंट लगेगा क्योंकि 0 लगेगा और फिर आपका ये 00 बनेगा, 0 बनेगा, तो ये 25 चक्कू 100। ठीक है, तो समझ गए, तो कितना 83 पॉइंट वही आएगा। तो मैंने क्या बोला, आप इसको अगर ना लगाते तब भी कह सकते थे, बस आपको क्या है थोड़ा दोस्तों सोचना पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चन। चलिए ये देखिए, क्या चक्रवृद्धि ब्याज की याद कीजिए कि यदि 7,000 की धनराशि 1.5 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष के रूप में अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होती है। देखो, तो यहाँ पर समय जो होगा दोगुना और दर आधी हो जाएगी, यानी दर जो आपकी हो जाएगी वो 10% हो जाएगी। 10 से क्या होगा 11, ठीक है सर, 10 से 11, ठीक है सर, 10 से 11, 3 वर्ष हो गए, क्योंकि 1.5 वर्ष का था तो 3 वर्ष लगेंगे। यहाँ की जो रुपये आएंगे 1000, यहाँ से 1331, जो आपको ब्याज मिलेगा वो कितना 331 का। ठीक है, अच्छा, और जो आपको राशि दी है वो 7 गुना है, क्योंकि राशि आपको कितनी है 7000 है, तो यानी कि 7 गुना, तो ये राशि भी अपनी की 7 गुना, 7 1 7, 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 21, 21 2 23, 23 17, ऑप्शन नंबर डी। समझे, उम्मीद है समझ में भी आया होगा और शानदार से आप सभी ने समझा भी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं, जो सरल सवाल होते हैं हमको उनको जल्दी कर लेते हैं। 8000 की धनराशि 15% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी यदि ब्याज की गणना 4 माह में होती। लो भाई साहब, 4 माह में होती है तो बताओ भैया ब्याज कितने में होगा, 4 माह में होती। तो एक बात बताओ, तो यहाँ पर समय को क्या कर सकते हैं आप, 2 वर्षों में है, अगर 4 माह में जाएंगे तो अगर मैं 2 वर्षों को देखूँ 12 दूनी 24, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 24 माह लगेंगे। तो 4 वर्षों की अगर मैं देखूं तो आप कितने बार 6 वर्ष का रूप में इसने देखा, कितने बार 6 वर्ष की किस्तें लगेंगी भाई, 6 किस्तें लगेंगी, जाहिर सी बात है 6 वर्ष में जाना पड़ेगा, तो इसमें भी बहुत अच्छा मामला है। और 15% ब्याज दर है, तो 15% के ब्याज दर का मतलब क्या है भाई, 4 वर्षों में जाओगे तो 15 को अगर मैं भाई 3 से भाग कर दूं, क्योंकि 4 की 3 किस्तें जमा होंगी एक साल में, तो 3 के मामले में जाओगे तो ये 5% दर बची। अब 5% निकाल लो, बार बार 5% निकालना पड़ेगा 6 वर्षों तक, तो ये भी मतलब अच्छा खासा है। अब क्या कर सकते हैं, लगाना तो पड़ेगा, तो लगाओ, उसी तरीके से लगाते। 6 वर्षों के लिए है, 6 वर्षों के, मैं सही कह रहा हूँ 6 वर्षों का है, शायद 6 वर्षों, क्योंकि एक बात सोचो यार, दिमाग लगाओ थोड़ा, मैं भी दिमाग लगाता हूँ। अगर आप देख रहे होंगे भाई 5000 है, हाँ अगर 8000 है तो ये 8000 है, तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये भाई 8000, हाँ 525 हो गया ये, हाँ वही 8000 है, 5% दर होगी और 8% के लिए, तो ये आपका मतलब 2 साल के लिए 15% कह रहा है। धनराशि 15% वार्षिक 2 वर्षों में दी जाती है। ठीक है, तो दर तो आपको 5% निकलेगी, तो जो समय आपका रहेगा वो शायद 6 वर्ष ही रहेगा, क्योंकि भाई आप दिमाग लगाओ, 15% प्रश्नानुसार 2 वर्ष है ना, तो 4 माह के लिए दर जो होगी वो 5% हो जाएगी, और समय 8000 है तो दर 15% और जो 12% आएगी ना, हाँ 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 ठीक है, 8 2 15, ये कह रहा है 4 माह, ये सही तो है, 6 वर्षों के लिए किस्तें जो लगेंगी वो 6 वर्षों की तो लगेंगी,
उम्मीद है आपने समझा होगा बेहतरीन से। ठीक है, तो 6 वर्षें, क्योंकि यार 2 वर्षों में 24 होंगे और 4 माह के लिए 6 वर्ष आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5% दर है। ठीक है, तो देखो 8,000 रुपये है, 8,000, तो 8,000 रुपये है। तो पहले इनको मैं क्या करूँगा, 5% लगेगी, तो यानी कि कुल मिलाकर भाई 5%, 8×5 = 40, यानी कि 40 और 2 जीरो अगर मैं हटा दूँ इसके तो 2 जीरो यानी कि 400। पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगी, देखो 8,000 पर अगर मैं 5% की ब्याज देखता हूँ, 8,000 पर 5%, तो आप साफ साफ कहेंगे 0 0 0 0, 8×5 = 40 और 400। पहले वर्ष जो रुपये मिलेंगे वो आपको 400 मिलेंगे, दूसरे पहले वर्ष क्या मिलेंगे, 400 रुपये मिलेंगे। ठीक है, समझे होंगे। दूसरे वर्ष भी भैया आपको क्या मिलेंगे, 400 रुपये मिलेंगे, लेकिन इस पर भी 5%, यानी कि 4×5 = 20 और 2 जीरो चले गए, तो आपको 20 ही रुपये मिलेंगे, 4×5 = 20 जीरो चलेंगे। ठीक है, अच्छा अगले बात देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 400 ही रुपये मिलेंगे तीसरे साल, और यहाँ पर आपको फिर 20 में का मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको 20 का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा 20 में अगर 5 चको 20, सॉरी 5 दूनी 10, 20×5 = 100, तो 100 से तो यहाँ पर 1 ही रुपये मिलेगा भाई। 20×5 हाँ 1 रुपये मिलेगा, क्योंकि 20 का अगर मैं 5% देखता हूँ, 20×5 हाँ 1 रुपये मिलेगा भैया, 1 रुपये क्या मिलेगा, 1 रुपया मिला, 1 रुपया कितना मिला, 1 रुपया, यहाँ पर मिला आपको 1 रुपया। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। अगले वर्षों में देखूँ मैं, अगले वर्षों में तो यहाँ से शुरू करता हूँ। अगले वर्षों यहाँ तो 400 मिलेगा। ठीक है, पहले वर्ष। ठीक है, दूसरे वर्ष मुझे मिलेगा 1 2 3, दूसरे वर्ष क्या मिलेगा भाई, 3 वर्षों 3 गुणा 20 × 60, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 60 रुपये, मैंने ऐसे लिख दिया 60 रुपये। ठीक है, 3 वर्षों में 60 मिलेगा। अब यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 2 3, ये 3 रुपया यहाँ पर मिलेगा, 3 रुपया, तो 3 रुपया मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 1 रुपया, एक पर अगर मैं 5% की 5×5 और 2 संख्या पॉइंट लगेगा, तो 0.05 ये मुझे ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगले वर्ष जब आऊँगा, अगले वर्ष, तो अगले वर्ष में देखूंगा, अगले वर्ष भाई एक कितने 1 2 3 4 वर्ष हो गए भाई, 2 वर्ष चलना है भाई। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ तो मुझे 400 मिलेंगे। ठीक है, अगले वर्ष में देखूंगा तो 1 2 3 और 3 ये, तो निक्के इतने हुए, 1 मिनट यार, अब पहले इन पर देखो, 1 2 3 4 4 ना, तो 4 80 रुपये, 80 रुपये हुए। ठीक है, यहाँ से देखो तो 1 2 3 और 3 6, हाँ 6 मिले ना, 6 हाँ 6, तो यानी कि 6 देखोगे तो क्या गड़बड़ भाई, ये 20 रुपये का ना एक ही मिलता ना, हाँ एक ही मिलता ना, तो यहाँ पर 6 मिलेगा। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा, और इसका मेरे हिसाब से भाई देखो 1 2 3 और 3 6, तो 1 रुपया इन पर मिलता है, तो 6 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब देखो इन पर कितना मिलेगा भाई, एक पर 1 4 है, तो 4 भाई 4 है, तो 4 पर कितना मिलेगा, क्योंकि एक पर मिलता 0.5 और रुपये हैं 4, तो 4×5 = 20, 2 रुपया मिल जाएगा भाई, कितना रुपया, 2 रुपया यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, 2 रुपया यहाँ पर मिल गया। अब एक बार और बचा, 3 2 5 ही, एक वर्ष भैया और निकाल लो इधर उधर से भैया, एक और वर्ष और ले, तो एक वर्ष और लोगे तो 4 रुपया यहाँ पर भाई, 400 तो यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने मिलेंगे फिर आगे, तो अब 1 2 3 4 5 यानी 100 रुपया यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है सर, अब कितने मिलेंगे, अब देखो तो 1 2 3 3 6 और 4 6 और ये कितने होंगे भाई, 1 2 2 1 2 3 3 6 और 4 10, यहाँ से मिलेंगे 10 रुपये। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे अब आप एक देखो, एक कितने हैं, तो कितने एक है भाई, अब 2 पर भी मिलेगा 0.5 प्लस 1 2 6 2 8 8×5 = 40, यानी कि 4 रुपये, 4 रुपये मिलेगा। हाँ 4 रुपये मिलेगा, 0.4 नहीं 4 ही रुपये मिलेगा, क्योंकि 8×5 = 40, 8 रुपये ना, नहीं यार 8×5 = 40, हाँ 0 कट जाएगा, तो 0.4 मिलेगा शायद मेरे हिसाब से, कितना मिलेगा यार, अब 2 पर देखो, क्योंकि 1 3 4, चलो देखी जाएगी फिर, हाँ 1200, अब ऐसे ही जोड़ लो यार, आगे ना देखो, क्योंकि अब तो मुझे मिलता कि इतना रुपया बन चुका है कि एक और दूसरे के इधर उधर मिलेगा। देखो अब ऐसे ही जोड़ लो, ऐसे जोड़ो अगर, तो 4 4 8 4 12 12 4 16 16 4 कितना हो जाएगा, 16 4 20 20 4 24 2400 तो रुपये यही हो गए, ये 2400 बन गए। ठीक है, 2400 ये बन गए। ठीक है, अब देखो 2400 ये बन गए, अब 2 2 4 2 6 6 6 6 12 12 और 8 आपका 20 20 20, यानी कि ये कितने हुए, 200 201 300 300 तो हो गए, तो 24 3 2700, मेरे हिसाब से 3100 आंसर आना चाहिए। 1 मिनट में देख लेता हूँ, 3100 आंसर आना चाहिए,
क्योंकि मेरे हिसाब से 3100 आंसर आना चाहिए। हाँ 3100 ही है, ठीक है। तो आप लोग मतलब आगे ना करें तो मतलब ये देख सकते हैं, ठीक है। समथिंग में बना क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़े बड़े आपको दिए हैं और दो जो दिए हैं वो छोटे छोटे दिए, तो आपका 3100 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बड़े क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं बताओ। मैं आपको करवा भी रहा हूँ शायद, और भी करवाएगा भी ना कोई, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है चार, क्योंकि इसमें अर्धवार्षिक रूप से पूछ लिया, तो 3109 आपका राइट आंसर है, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, बड़े बड़े क्वेश्चन, टाइम लग रहा भाई। एक धनराशि 6 वर्ष में 12,600 रुपये और 9 वर्ष में 21,000 रुपये हो जाती है, राशि क्या होगी। चक्रवृद्धि ब्याज है, आपको राशि बतानी है, क्या हो जाएगी। देखो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ये ब्याज दिया गया, क्या सर एक बार ब्याज दिया गया, तो मैंने क्या बोला था, ये है और ये है। 6 वर्षों में आपका कितना हो जाती है, तो आप कहेंगे 12,600 रुपये, और 9 वर्षों में हो जाती है 2100 रुपये। तो एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या भाई, ये होती है 9 वर्षों में, ये होती है 6 वर्षों में, इनका अनुपात याद निकाल लो। क्या अनुपात, बिल्कुल अनुपात कैसे निकलेगा। अच्छा इनका अंतर कितना है, तो आप साफ साफ कहेंगे इनका 3 वर्षों का अंतर है अंतर, तो अंतर तो है 3 वर्षों का। अगर मैं 3 वर्षों के अंतर की बात करता हूं, तो 3 वर्षों का अंतर है और इनका अनुपात में निकालता हूं, तो देखो ये 2100, बाद में क्योंकि ये छोटा है तो 2100 बटे का 126, 126, ठीक है। 12,600 मतलब 12,600, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो इसको सबको काटो, 1 2 1 2, ठीक है, कट गया। ये कटेगा 126, ये कटेगा 5 से अगर काटूँ, 42 पंचे और 2 3 6, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, ठीक है भैया। 5 42 से कट गया, 42 से पूरा 5/3, अब 5/3 आ गया। यानी कि जो अनुपात इनका है 5/3 है, और ये है कितने वर्षों का, 3 वर्षों का रहा होगा, 3 वर्षों का रहा होगा। ये भैया आपका जो रहा होगा वो 3 वर्षों का रहा होगा, एक मिनट, यानी कि जो आपका जो आंसर रहा होगा 3 वर्षों का रहा होगा। ये जो अनुपात आपका आया है वो कितने का आया है, 3 वर्षों का। ये आपका कितने का आया है भाई, क्योंकि अंतर है तो अंतर, और इनका दोनों का अंतर कितना, ये 3 वर्षों का आया है, 3 वर्षों का। कितने वर्षों का, 3 वर्षों का, ठीक है। अच्छा आपको ब्याज कितने का दिया है, तो आप कहेंगे सर हमें 6 वर्षों का ब्याज दिया है। यानी कि अगर मैं इसको 2 से गुणा करवा दूं तो आप क्या बोलेंगे, 6 वर्षों का आ जाएगा भाई, 2 से गुणा करवा दो, यानी कि इसका स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 और 3 3 9। आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि किसी मूलधन का पी का 25/9 जो आपको दिया है, ये 6 वर्षों का और है कितना, तो आप क्या बोलेंगे 12,600, 12,600, बस राशि निकाल दो, आंसर आ गया। राशि निकाल दो भाई, राशि निकाल दो, तो राशि निकालो, राशि निकालो, राशि निकालो, तो काटोगे 25 से ये कटेगा, 25 से कटना चाहिए, क्योंकि 25 से 25 नामा 125, नहीं 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, एक बचा 25 चक्कू 100, 504 ही आएगा शायद, 504 बार, हाँ 504 बार। और अगर 9 से करो, 9 चौक 36, ठीक है, पूरा पूरा आ जाएगा, और 9 पचे 45, तो 45 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी। उम्मीद है आप सभी ने समझा होगा। यहाँ से हमने पहले अनुपात निकाला तो हमें पता चला, क्योंकि ये अंतर कितने के बाद 3 वर्षों का है, तो 3 वर्षों का जो अंतर दिया है वो 5/3 है, तो इसको मैंने 6 वर्षों का कर लिया, क्योंकि मुझे 6 वर्षों का ये पहली बार दिया गया था, तो बस 6 वर्षों का मूलधन ये आपको दिया गया। क्लियर है, उम्मीद है समझे होंगे। फिर से समझिएगा भाई, देखो इनका अंतर मैंने मतलब इनका अनुपात निकाला, किस अनुपात में पैसा दे रहे हैं, तो 5:3 निकला, ठीक है सर। उसके बाद मैंने क्या देखा, तो आप कहेंगे उसके बाद मैंने देखा कि जो ये दिया है ये आपको 6 वर्षों का दिया है भाई, यहाँ पर आपको 6 वर्षों का, और मेरे पास ये 3 ही वर्षों का आया, क्योंकि इनका अंतर 3 वर्ष का है, तो मैंने इसको 2 से गुणा करवा दी, यानी कि स्क्वायर निकाल लिया, आंसर आ गया। चलिए आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 651 है। उसी धनराशि में प्रतिवर्ष ब्याज की आधी दर से दोगुना समय पर साधारण ब्याज क्या होगा। कह रहा 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में जो चक्रवृद्धि ब्याज है 651 है। तो 10% वाला तो अपन लोगों को बहुत अच्छे से पता है सर, पहली बार 10 से 11, दूसरी बार भी 10 से 11 होगा। यहाँ से भैया 100 रुपये, यहाँ से 121 रुपये, जो ब्याज हमें मिला होगा 21 रुपये मिला होगा, लेकिन क्वेश्चन ने पटक के मारा है और क्या है भाई साहब, 21 रुपये ब्याज ना मिला, ब्याज भैया हमें मिला है 600, मतलब 651 रुपये, ब्याज हमें कितना मिला है 651 रुपये। तब आपको क्या पता चलने चली, आपको पता चली कि 651 रुपये जो दिया गया है, तो 651 को अगर आप देखें कितनी बार है, तो भैया भाग दे दो, यानी कि 651 को अगर मैं भाग देता हूँ 21 से, तो आपका जो आंसर आवेगा वो आवेगा 31। कितने गुना है, तो आप क्या बोलेंगे सर ये 31 गुना है। कितने गुना है, 31 गुना, 31 गुना है, तो ये राशि भी अपनी की कितनी हो जाएगी 31 गुना, यानी कि जो रुपया होगा वो 3100 रुपया होगा, ठीक है 3100 रुपया होगा, ठीक है हो गया भैया 3100 रुपये। अब क्या कह रहा है, कह रहा कि उसी धनराशि पर प्रतिवर्ष की आधी दर से, धनराशि भैया 3100 रुपये हो गया है, ठीक है 3100 रुपये है भैया, तो 3100 रुपये धनराशि है, ठीक है 3100 रुपये है, क्या है सर 3100 रुपये धनराशि है, और उस पर क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष ब्याज की आधी दर से, तो भैया आधी दर होगी तो 5% दर, 2 गुना समय पर, समय 4 वर्ष हो जाए, क्योंकि 2 गुना बटे का 100, काटा पीटी करवाओ है और कुछ नहीं करवाओ है। डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, ये आपका 3 आया था ना, नहीं 5 आया था भैया, तो 5 चक्कू 20 और 2 दूनी 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 64 नहीं, अरे 2 इक्कन 2 हुए है भैया, 2 इक्कन 2 हुए है, 1 मिनट यार 6200, ये रहोगे।
ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 4 पंचे 20 निकलेगा और 2 से गुणा करवाओ 62 आओगे और 0 1 आओगे। ठीक है, क्लियर है आप सभी? 62 से 620 आएगा भाई, 620। क्लियर है आप सभी को? आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 15। क्या चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 1701 गुना हो जाएगी? तो आपको ये पता होना चाहिए 7 का कितने गुना बार है। तो अगर मैं 7 का क्यूब निकालता हूं तो ये मेरा निकलता है 243। तो 7 दूनी 14, 7 तियां 21। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपका उसका भी अगर स्क्वायर करेंगे और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि कितने गुना होगा भाई। दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ। ये आपका होगा 4 गुना। 7 का 4 निकालोगे, 7 का 4 बार, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का 4 बार। तो 7 का 4 बार है ना, तो 7 का भाई क्यूब जो होता है वो तो 343 होता है, 343। हाँ, तो 7 का 7 तियां 21 और 3, ठीक है। तो अब आपका कितना है? 4 बार दिया है। यानी कि एक बात सुनो भाई, 7 है, 7 मतलब एक 7 गुना होने में कितना समय लगा है? 3 वर्ष। तो यानी कि 1 से 7 होने में जो समय लगा है वो 3 वर्ष का लगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 गुना तो 7 सती 49। ठीक है, 49 का क्यूब 343। ठीक है, 343 और 343 का जो 7 गुना होगा, कि 7 गुना होगा तो 2401, 2401। ठीक है, 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष निकाल लो भाई। 4 तियां 12 वर्ष। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 4 तियां 12 वर्ष। अब आपको पता होना चाहिए कि कितने गुना हो गए हैं, तभी आपको लगा पाओगे। ठीक है, तो आपने समझ लिए होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा 9,000 धनराशि 2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की गई, तब 3 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा? पहली बात आपको ब्याज दर दोस्तों पता होनी चाहिए। अच्छा, 2%, सिर्फ 2% ब्याज भाई साहब, 2% ब्याज, यानी कि जो राशि आपकी जावेगी वो जावेगी 2 से काटोगे 50, 50 से 51 पर। ठीक है, 50 से 51 पर, यानी कि 51 का आपको वर्ग पता होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि 3 वर्षों के लिए दी गई सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी 50 से 51 रही होगी, क्योंकि 1 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगले पर देखते हैं सर। दूसरे वर्ष जो आएगा 50 से 51 आएगा। ठीक है, तीसरे वर्ष जो आपका आएगा 50 से 51, यानी कि यहाँ तो 25 पंचे 125 और कितना जीरो? 3 जीरो, 1 2 3। अब 51 का आपको पता होना चाहिए क्यों। यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों, 51 में लिखना पड़ेगा भी। यहाँ पर लिखोगे 51, 1 मिनट दोस्तों, 51 लिख लो भाई। 1 मिनट दोस्तों, पिन बढ़िया नहीं चल रहा, साफ कर लेते हैं। आओ, क्यूब देखोगे 51 का आएगा 132, 651। ठीक है, बराबर माइनस कर देंगे। आपको कितना माइनस करना पड़ेगा? 125, 1 2 3 0। 1 मिनट यार, 125 1 2 3 0। तो जो ब्याज मिलेगा, ब्याज के रूप में आपको कितना मिलेगा? 76 51। अच्छा, अब उसने क्या कहा है? अभी भैया कहानी खत्म ना हुई। कहानी ने कहा है कि 125 की जो वैल्यू आपको दी गई है वो कितनी? 9,000। यानी कि 9,000 बटे में सीधा सीधा क्या कर लेता हूँ? 9,000 बटे 125 और 00 1 2 3 0। तो 3 से 3 जीरो का कैंसिल हो, 1 2 3, 1 2 3, जो आंसर आ गया है। अब 9 बटे, अब क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों? आप सभी को पता है, गुणे में कितना है? 7 76 51। तो आप सिंपल क्या करें? 76 51 की 9 से गुणा करवाएं। क्या है? जो 76 51 आया है, 76 51 जो आया है, इसकी गुणा करवानी पड़ेगी आपको किससे? 9 से। तो 9 से गुणा करवाओगे तो जो इसकी गुणा करवाओगे 9 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 68, 68 8 59। ठीक है, और भागा में वही 125। तो भाग करवा दो भाई 125 की, भाग करवा दोगे 125 से। तो 125 से जो भाग करवाओगे जो आंसर आएगा आपका, फिर आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 550, 550 पॉइंट, ये 550 है पॉइंट 872। ठीक है, और क्योंकि उसने मिश्रधन पूछा है तो इसमें मूलधन होगा प्लस। अब मूलधन तो भैया आपको पता है कितना है? 9,000। तो इसमें प्लस कर देंगे, तो प्लस कितना कर देंगे? प्लस कर देंगे 9,000। तो 9 5 1400 वही आ जाएगा। हाँ, 9,000 है ना, 9500 आ जाएगा। हाँ, यही आएगा शायद, देख ले तो, क्योंकि 70 है, यही आएगा। ऑप्शन नंबर सी कर लो, यही आएगा। ठीक है, इसमें आप अगर 9,000 जोड़ दोगे तो यही आपका आ जाएगा, क्योंकि 9500 आएगा और यहाँ पर 550 आपको पहले दिया, 9500 आ जाएगा 50। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है समझा होगा। आइए अगले पर। ये तो मतलब सरल था, अगर आपने को तरीका पता है भाई, गुणा भाग तो करवानी पड़ेगी। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। कहता साधारण ब्याज पर वर्षों में एक निश्चित राशि 80 रुपये है। साधारण ब्याज पर वर्षों में एक निश्चित राशि 80 रुपये है। उसी अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है 85 के लिए ब्याज दर है। अच्छा, ब्याज दर आपसे बूझिए, मतलब राशि भी वही है और अवधि भी वही है, तो ब्याज दर यार ऐसे, मतलब एक बात है तो आपके क्या है? तो एक बात बताओ, जो 5 रुपये जो ज़्यादा मिले होंगे, क्योंकि भाई एक बात बताओ, और अब अवधि भी ना पता है, तो ये जो ज़्यादा होते हैं कि दो एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर वर्ष में, ये अगर 1 वर्ष होता तो हम निकाल देते, क्योंकि पहले वर्ष की राशि और साधारण ब्याज ये सब बराबर होते हैं। ठीक है,
तो पहले वर्ष अगर मैं देखूँ साधारण ब्याज 40 रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये 2 वर्षों का है, साधारण ब्याज प्रति समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज हाँ चक्रवृद्धि ब्याज तो बदलता रहता ना। तो अगर मैं देखूँ, देखो सीआई जो रहा होगा ये 2 वर्षों का तो नहीं है। साधारण ब्याज पर वर्षों में एक निश्चित राशि आठ से उसी अवधि के लिए समान। देखो सीआई, पहले मैं एसआई निकालूँ। देखो एसआई अगर मैं बात करता हूँ एसआई, तो एसआई देखो 40 ही रहेगा, और एसआई भी आपका कितना रहेगा, 40 ही रहेगा पहले वर्ष। अगर मैं सीआई का देखूँ, सीआई तो सीआई जो पहले वर्ष तो 40 ही रहेगा, लेकिन दूसरे वर्ष जो मिलेगा तो दूसरे वर्ष 40 होगा भाई, दूसरे वर्ष तो 40 होगा। लेकिन क्या होता है, इस 40 पर भी लगती, देखो ऐसे समझो यार, देखो मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर कोई राशि है, ठीक है। तो पहले वर्ष इस पर 40 रुपये का मिला होगा आपको चक्र ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। फिर 40 साधारण ब्याज मिला, और इस पर जो मिल गए हैं वो 5 रुपये मिलेंगे। इस पर कितने रुपये मिल गए, 5 रुपये। अब समझो, एक बात समझो, आप कहेंगे क्या भाई, ये जो आवे है, ये जो आता है, ये आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। ये आपका साधारण ब्याज होता है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये आपका देखो साधारण ब्याज आपको 80 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। और जो आपका ये पूरा होता है, ये आपका जो पूरा होता है, ये आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई, ठीक है। तो आप कहेंगे ठीक है। और जो ये होता है, ये होता है इन दोनों का अंतर। अच्छा, ये आपने अभी तक देखा, ये किस पर मिलता है, तो आप कहेंगे 40 पर। अगर कोई चीज़ 40 पर 5% ब्याज मिल रहा होगा, और परसेंट की अगर मैं 100 बूझूँ, तो आप क्या बोलेंगे, 1/8। तो 1/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहेंगे 12.5%। तो 12.5% ब्याज दर रही होगी। कितनी ब्याज दर रही होगी, 12.5% जो ब्याज दर है वो रही होगी। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 12.5%। आपने समझ भी लिया है, 12.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगले पर चलते, ये लीजिए। श्रीमती गुप्ता ने सावधानी जमा में 1 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 5,000 की राशि निवेश की है। समावधि जमा की परिपक्वता पर उन्हें राशि मिलेगी। यानी वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे दोस्तों पूरा मिश्रधन पूछ रहा है। तो देखो एक बात बताओ, आप क्या बोलेंगे, मिश्रधन आपको बूझना है, मिश्रधन बताना है। देखो 1 वर्ष यानी कि दर आधी और समय दोगुना, यानी दर आधी हो जाए 4%, नहीं 25 से 26, भाई 25 से बनेगा, तो 25 से 26 पहले वर्ष, ठीक है। दूसरे वर्ष जो आपको मिलेगा वो 25 से 26 मिलेगा, ठीक है। 25 से 26 और 25 से 26 मिलेगा, ठीक है सर। अच्छा, अब क्या निकलते हैं सर, वही जो आप हम लोग लगातार करते हैं, यानी कि दोनों का गुणा। यानी कि यहाँ से आप देखें तो 25 का 25 625 मिलेगा, ठीक है। 26 का स्क्वायर देखें तो 676 मिलेगा, ठीक है, 676। अंतर देखोगे, अगर आप देखोगे अंतर दोस्तों कितना मिल रहा है, यानी कि अगर मैं अंतर की बात करता हूँ तो आपको 51 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कह दो है, क्वेश्चन ने कह दिया सर जो 625 ना होकर 625 की जो वैल्यू है 5000 है। यानी कि अगर मैं देखना चाहूँ कि 5000 जो है 5000, 1 2 3 4 भाई 4 0, 5000 बटेगा आपको कितना है 625, 625, ठीक है। और गुणे का कितना है 51, ठीक है। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी करो भाई, काटा पीटी। देखो अगर मैं 50 ना होकर इसको क्या मान लेता हूँ, चलो 50 मान लो, 50 क्यों नहीं मानोगे भाई, आओ आओ आओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये पूरा पूरा कटेगा। देखो अगर आप देखो यहाँ से, अगर मैं इसको 25 का दो, देखो अगर मैं देखो 25 से काटूं तो 25 का 25 पड़ जाएगा, ठीक है। और ये जाएगा 25 दूना, ठीक है, 50 हुआ, ये अब हुआ 200। अगर आप देखेंगे 100 बार, तो 100 बार इसको काटोगे, 25 80 200 पूरा पूरा होता तो 80 बार, तो ये आपका बना 80, ठीक है। 80 बना तो 8 1 8 8 5 40, ठीक है। तो ये आपका 0, ये आपको क्या मिलेगा 4080 आपको क्या मिला, ब्याज मिला। ब्याज कितना मिला 4080, ठीक है, 4080। और आपकी राशि कितनी थी 50,000, तो 50,000 और 4000 54,080, 54,080। दोस्तों माफी चाहूंगा जो भी क्वेश्चन आपको टाइम लगा, क्योंकि दोस्तों मैं अपने पास से क्वेश्चन नहीं कर सकता, जो भी बुक में दिए हैं, और मुझे लगता है मैं बहुत बेहतरीन सोल्यूशन आप सभी को करवा रहा हूं। क्वेश्चन बड़े, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप अपने आप क्वेश्चन को लगाएं, अगर ना लगे तो मेरा सोल्यूशन देखें, क्योंकि अगर ना लगे तो मेरा सोल्यूशन देखें, अगर आप अपने आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। मैं आपको ज्यादा इसलिए कहता हूं क्योंकि आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, मेरा कुछ नहीं। मैं आपको आज बताऊंगा, कल नहीं होऊंगा, लेकिन आपको अपने साथ हमेशा रहना है। आप जितना अपने आप सोचेंगे उतना बेहतरीन होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि क्लास दोस्तों बड़ी हुई और बहुत बेहतरीन से हमने समझा भी होगा। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।